हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो दोस्तों, ये हमारा करंट अफेयर का सेकंड टॉपिक। इससे पहले मैंने करंट अफेयर का पहला टॉपिक भी मैंने अपलोड कर चुका हूं दोस्तों, वो वीडियो भी आप जरूर देखें। दोस्तों, वीडियो पसंद आती तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक। तो पहला है दोस्तों, वर्ष 2020 में किसे पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? तो पद्म भूषण से किस किस को सम्मानित किया गया था? डॉक्टर अनिल जोशी और कल्याण सिंह रावत को क्या किया गया था? पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों, डॉक्टर अनिल जोशी हैं हैस्को के संस्थापक। तो हैस्को की स्थापना कब हुई थी? 1979 में क्या हुई थी? हैस्को की स्थापना हुई थी। और दोस्तों, जो कल्याण सिंह रावत हैं, उन्होंने मैती आंदोलन की जो शुरुआत कब से की थी? 1996 से क्या की थी इन्होंने? मैती आंदोलन की शुरुआत की थी। तो दोस्तों, पद्म भूषण से किस किस को सम्मानित किया 2020 में? डॉक्टर अनिल जोशी और कल्याण सिंह रावत को क्या किया गया? पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। अगला है दोस्तों, पद्म श्री सम्मान। तो 2020 का पद्म श्री सम्मान किसे दिया गया? तो डॉक्टर योगी एरन को दिया गया। और योगी एरन का संबंध किससे है? तो चिकित्सा से इनका संबंध है, डॉक्टर योगी एरन का। ठीक है, तो इन्हें कौन सा सम्मान दिया गया? पद्म श्री सम्मान। उत्तराखंड का खुले में शौच मुक्त पहला शहर कौन सा बना? तो दोस्तों, ये बना चंबा टिहरी। ठीक है, तो उत्तराखंड का खुले में शौच करने वाला शौच मुक्त शहर कौन सा बना? तो चंबा टिहरी। अगला है दोस्तों, त्रिवेंद्र मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा ग्रेट कनेक्टेड रूप टॉप सोलर फेज सेकिंड योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो दोस्तों, ये किया गया था 22 जनवरी 2020 को। ठीक है दोस्तों, ग्रेट कनेक्टेड रूप टॉप सोलर फेज सेकिंड योजना का शुभारंभ त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा कब किया गया था? 22 जनवरी 2020 को। दून पुस्तकालय में भारतीय पुनर्जागरण में मदन मोहन मालवीय का योगदान पुस्तक का विमोचन किया गया। ठीक है, देहरादून पुस्तकालय में क्या किया गया? भारतीय पुनर्जागरण में मदन मोहन मालवीय का योगदान पुस्तक का विमोचन किया गया। अगला है साहित्य त्योहार यानी कि लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन कब और कहाँ किया गया? तो दोस्तों, जो साहित्य त्योहार का आयोजन किया गया वो 10 से 12 जनवरी हरिद्वार में किया गया। जयपुर की तर्ज पर गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में किया गया, यानी कि हरिद्वार के गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में कौन सा फेस्टिवल मनाया गया? लिटरेचर फेस्टिवल यानी कि साहित्य त्योहार का आयोजन किया गया। अगला है दोस्तों, नमामि गंगे परियोजना के तहत गंगा की 8 सहायक नदियों को शामिल किया गया। तो दोस्तों, इसमें पहला है ढेला, दूसरा है भेला, कल्याणी, गोला, पिलखर, नंदौर, सुसवा एवं कोसी को इसमें क्या किया गया? शामिल किया गया। तो पूछा जा सकता है कि नमामि गंगे के तहत उत्तराखंड में कितनी यानी कि गंगा की कितनी नदियों को शामिल किया गया? तो दोस्तों, कितनी? 8 नदियों को शामिल किया गया है। इस परियोजना में भारत के 5 राज्यों उत्तराखंड, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा बिहार को शामिल किया गया। और दोस्तों, इस योजना में कितने राज्यों को शामिल किया गया? 5 राज्यों को शामिल किया गया। तो उसमें पहला कौन है? उत्तराखंड, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा क्या किया है? बिहार को इसमें शामिल किया गया। मिलो जुड़ो और बदलो जन अभियान। ठीक है, कौन सा? मिलो जुड़ो और बदलो जन अभियान। उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी ने राज्य में सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन के साथ राज्य की अवधारणा के अनुरूप राज्य निर्माण के लिए मिलो जुड़ो और बदलो जन योजना का क्या किया है? अभियान का शुभारंभ किया है। ठीक है, तो मिलो जुड़ो और बदलो जन अभियान का शुभारंभ किसने किया है? उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी ने। भक्त दर्शन गौरव सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो दोस्तों, जो भक्त दर्शन गौरव सम्मान है वो शिक्षा क्षेत्र में दिया जाता है। इस बार दोस्तों, भक्त दर्शन गौरव सम्मान के लिए 5 शिक्षकों का इसमें चयन किया जाता है। और दोस्तों, इसमें जो राशि दी जाती है वो 50,000 की इसमें क्या दी जाती है? राशि दी जाती है। अगला है शहीद मेजर चित्रेश बिष्ट को सेना मेडल से सम्मानित किया गया। ठीक है दोस्तों, 2020 में सेना मेडल से किसे सम्मानित किया गया? तो शहीद मेजर चित्रेश बिष्ट को सेना मेडल से सम्मानित किया गया। उत्तराखंड की बालिका राखी को मार्कंडेय पुरस्कार दिया गया। मार्कंडेय पुरस्कार की शुरुआत 1957 में हुई थी। तो दोस्तों, जो मार्कंडेय पुरस्कार मिलता है वो वीरता के लिए मिलता है। इस बार किसे मिला है? राखी को मिला है उत्तराखंड से। और मार्कंडेय पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1957 में इसकी शुरुआत हुई थी। और दोस्तों, जो मार्कंडेय पुरस्कार है उसमें राशि कितनी मिलती है? तो 20,000 इसमें धनराशि मिलती है।
2018-19 में उत्तराखंड में बैडमिंटन खिलाड़ी मनोज सरकार को खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। तो दोस्तों 2018-19 में बैडमिंटन खिलाड़ी मनोज सरकार को कौन सा पुरस्कार दिया गया? खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। तो मनोज सरकार का संबंध किससे हो गया? बैडमिंटन से इनका संबंध हो गया। वॉलीबॉल खिलाड़ी अरुण कुमार सूद को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है दोस्तों, अरुण कुमार सूद को कौन सा पुरस्कार दिया गया? लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। अरुण कुमार सूद का संबंध किससे हो गया? वॉलीबॉल से इनका संबंध हो गया। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान में सक्षम महोत्सव का आयोजन किया गया। तो भारतीय पेट्रोलियम संस्थान में कौन सा महोत्सव का आयोजन किया गया? सक्षम महोत्सव का आयोजन किया गया। और दोस्तों जो सक्षम का विषय है वो है ईंधन अधिक न खपाए, आओ पर्यावरण को बनाए। ठीक है दोस्तों, जो भारतीय पेट्रोलियम संस्थान में क्या होता? सक्षम महोत्सव का आयोजन हुआ था और इसका विषय कौन सा हो गया? ईंधन अधिक न खपाए, आओ पर्यावरण को बनाए या पर्यावरण को बचाएं। अगला है जनरल विपिन रावत भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने, यानी कि सीडीएस कौन बने भारत के पहले? विपिन रावत। इस पद का सृजन 24 दिसंबर 2019 को किया गया। तो सीडीएस का जो सीडीएस पद का पद सृजन कब किया गया? तो 24 दिसंबर 2019 को इस पद का सृजन किया गया। अगला है दोस्तों भारत में 71वें गणतंत्र के मुख्य अतिथि कौन थे? यानी कि 26 जनवरी 2020 के मुख्य अतिथि कौन थे? तो ब्राजील के राष्ट्रपति जाइस मेसियास बोल सोनारो क्या थे? गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि। ठीक है दोस्तों, ये किस देश के हैं? ब्राजील देश के हैं। अगला है विश्व की पहली हाइपरसैनिक मिसाइल किस देश ने बनाई? तो दोस्तों ये बनाई है रूस ने। ठीक है, विश्व की पहली हाइपरसैनिक मिसाइल किस देश के द्वारा बनाई गई है? रूस के द्वारा हाइपरसैनिक मिसाइल का निर्माण किया गया है। 2019 का सरस्वती सम्मान किसे दिया गया? तो दोस्तों 2019 का जो सरस्वती सम्मान है वो वासुदेव मोही को दिया गया। इनकी बुक कौन सी होगी? चेक बुक के लिए इन्हें सरस्वती सम्मान 2019 से सम्मानित किया गया है। किसको? वासुदेव मोही को। बात करते हैं दोस्तों 2018 में। तो 2018 में जो सरस्वती सम्मान मिला है वो शिवा रेड्डी को मिला है। ठीक है, 2019 का किसको हो गया? वासुदेव मोही को, और 2018 का शिवा रेड्डी को मिला है। अगला है संघाई सहयोग संगठन की सूची में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को शामिल किया गया। ठीक है, संघाई सहयोग संगठन में भारत की क्या है दोस्तों? ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो कि विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है। ये कितनी फीट है? 182 फीट है, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। ठीक है दोस्तों, तो इसको क्या किया है? संघाई सहयोग संगठन ने उस सूची में शामिल किया है। संघाई सहयोग संगठन की स्थापना 26 अप्रैल 1946 में हुई थी। कब हुई थी? 1996 में हुई थी दोस्तों, ये टाइपिंग मिस्टेक है। कब हुई थी? 1996 में। ठीक है, संघाई सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई थी? 26 अप्रैल 1996 में इसकी स्थापना हुई थी। 2016 में भारत और पाकिस्तान इस संगठन के सदस्य बने। तो पूछा जा सकता है कि संघाई सहयोग संगठन के जो सदस्य भारत और पाकिस्तान कब बने? तो 2016 में क्या बने? ये सदस्य बने। और दोस्तों संघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय क्या है? तो बीजिंग चीन में इसका मुख्यालय है। ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से भारतीय उद्यमी किरण मजूमदार शॉ को दिया गया था। ठीक है, ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया यानी कि ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च सम्मान किसे दिया गया? ये दिया गया उद्यमी किरण मजूमदार शॉ को दिया गया। 2020 का टाइलर पुरस्कार किसे दिया गया? तो 2020 का जो टाइलर पुरस्कार है वो भारत के पवन सुखदेव को दिया गया। इस पुरस्कार को पर्यावरण का नोबेल पुरस्कार माना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो टाइलर पुरस्कार को क्या माना जाता है? पर्यावरण का नोबेल पुरस्कार माना जाता है। टाइलर पुरस्कार की शुरुआत 1973 में हुई थी। और टाइलर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1973 में क्या हुई थी? टाइलर पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। भारत भारतीय सम्मान किसे दिया गया? प्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर उषा किरण खान को दिया गया। ठीक है, तो भारत भारतीय सम्मान किसे दिया गया? प्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर उषा किरण को दिया गया। राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया दोस्तों? छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन किया गया था।
बीजेपी के 11वें राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बने? तो जेपी नड्डा बने। तो बीजेपी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ये है जेपी नड्डा। भारतीय विज्ञान कांग्रेस सम्मेलन का आयोजन 2020 में कहाँ किया गया? तो दोस्तों ये किया गया है ये बेंगलुरु में, और इसकी थीम है ग्राम विकास के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। ठीक है, तो भारतीय विज्ञान कांग्रेस का सम्मेलन 2020 में कहाँ किया गया? बेंगलुरु में किया गया। और भारतीय विज्ञान कांग्रेस सम्मेलन का जो थीम है वो क्या है? ग्राम विकास के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी है इसकी थीम है। उत्तराखंड के किस हृदय रोग के विशेषज्ञ को चैंपियन ऑफ चेंज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये है दोस्तों तनुज भाटिया को। ठीक है, तो ये किससे संबंधित है? तनुज भाटिया हृदय रोग से। और इन्हें कौन सा पुरस्कार दिया गया? चैंपियन ऑफ चेंज पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। नागरिकता संशोधन विधेयक सीसीए कब लागू हुआ? तो ये हुआ था 10 जनवरी। ठीक है, तो नागरिकता संशोधन विधेयक सीसीए कब लागू हुआ था? 10 जनवरी को। आरबीआई ने दृष्टिबाधित व्यक्तियों की सुविधा के लिए MANI ऐप लॉन्च किया है। ठीक है, कौन सा ऐप लॉन्च किया है? MANI। तो दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है मोबाइल एडिट नॉट आइडेंटिफाइड एप्लीकेशन। क्या है इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों? वैश्विक सामाजिक बदलाव सूचकांक रिपोर्ट में भारत का स्थान कौन सा है? तो ये 76वां क्या है? भारत का स्थान है। ठीक है, कौन सा? वैश्विक सामाजिक बदलाव सूचकांक रिपोर्ट में भारत का स्थान कौन सा है? तो यह है 76वां। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।